बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज इस स्पेशल में हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार और स्पेशल कलेजी मसाला की रेसिपी। तो इसको किस तरह हमने जूसी और मुलायम बनाना, मसाला इतना मजेदार बनेगा सारी उंगलियां चाट जाएंगे, बनाने में बहुत ही आसान है। इसके अलावा आपसे शेयर करूं कुछ ऐसी टिप्स जिससे कलेजी बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। कलेजी ना ही सख्त होगी, ना ही इसके अंदर किसी किस्म की स्मेल आएगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर आज की रेसिपी बनाने के लिए मैं मटन की कलेजी ली। कलेजी को अपने धो के साफ करने से पहले इस तरह की इसके ऊपर एक कट लगा लेंगे। इसके ऊपर एक झिल्ली होती है, बारीक सी झिल्ली। इस तरह की एक बारीक सी झिल्ली को आप बहुत ही एहतियात से इस तरह उतार लेंगे। दोनों तरफ से इसको उतारने के बाद इसको हमने काटना है। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे। इसी तरह जब इसकी झिल्ली को उतार लेंगे तो जो हमारी कलेजी है बहुत ही नरम मुलायम बनेगी, बनाने में बहुत ही आसान है। बहुत ही जल्दी ये बहुत ही नरम इसको बना लेंगे। ज्यादा देर इसको पकाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर हमारी ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो यहां पर कलेजी को अच्छी तरह हमने साफ कर लिया। इसको छोटे पीसेस में काट लेंगे। इस तरह छोटे पीसेस से काटने से जो हमारी कलेजी की रेसिपी जल्दी तैयार हो जाती है और जब हमारा मसाला जब इनके साथ लिपट जाता है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। तो यहां पर कलेजी को साफ करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको आसानी से साफ कर लेंगे, सारा इसका खून और ब्लड वगैरह निकल जाएगा, सारी स्मेल वगैरह निकल जाएगी। जो लोग नहीं भी खाते वो भी बहुत ही शौक से खाएंगे। तो यहां पर कलेजी के अंदर पानी ऐड कर लिया। पानी ऐड करने के बाद 2 टेबलस्पून सफेद सिरके का ऐड कर लेंगे। तो इसके अलावा कुछ लोगों को सिरके के साथ एलर्जी होती है, उसको स्मेल पसंद नहीं करते। इसको आप दूध के साथ भी साफ कर सकते हैं। पानी की आप दूध को डिप कर दें। दूध में डिप करने के बाद इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दें। ये भी बहुत ही साफ सुथरी हो जाएगी। यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहां पर 10 मिनट के बाद कलेजी को एक तरह चेक कर लेते हैं। देखें, कलेजी बहुत अच्छी तरह साफ हो गई, सारे पीसेस के अंदर से ब्लड वगैरह निकल गया है। तो यहां पर इसको 2 से 3 बार साफ पानी से धो लेंगे। उसके बाद इसको स्टेनर में रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी सारा इसके अंदर से निकल जाए। उसके बाद मेरा रेसिपी बनाना बहुत ही आसान हो गया है। तो यहां पर रेसिपी बनाने के लिए हमने 1/4 कप ऑयल का ऐड कर लिया। आप इसको मस्टर्ड ऑयल या घी में भी बना सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। साथ में 1/2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसको हल्का सा हमने फ्राई कर लेना है। तो लहसुन अदरक को तकरीबन 30 सेकंड तक इस तरह फ्राई करने के बाद 2 मीडियम साइज के हमने प्याज लिए। प्याज का हमने पेस्ट बना लिया है। अगर आपके पास पेस्ट नहीं बनाया तो आप इसको बारीक, बिल्कुल बारीक काट लें, इसको बारीक चॉप कर लें, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहां पर प्याज को हमने फ्राई करना 4 से 5 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो यहां पर हमने कुछ मसाले लिए, 3 सब्ज मिर्च, 1 काली बड़ी इलायची और 2 लौंग। तो यहां पर इनको प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स करके इसको फ्राई कर लेंगे। तो इनके डालने से जो हमारा कलेजी मसाला उससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। तो यहां पर प्याज को हमने फ्राई कर लिया, प्याज का कलर भी चेंज होगा। साथ में मैंने 1 सब्ज मिर्च लिया, उसको इस तरह बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो सब्ज मिर्च को इसके अंदर मिक्स करने के बाद 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। साथ में हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए। टमाटरों को इस तरह स्लाइसिंग में काट लें या इसका पेस्ट बना लें। तो टमाटर ऐड करने के बाद इसको प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको कवर करेंगे। 2 मिनट के तक इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। तो यहां पर टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए। इसी के साथ इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों में 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर का, 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे जीरा पाउडर, साथ में 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। इसमें हमने सब्ज मिर्च का भी इस्तेमाल किया, इसलिए अपने टेस्ट मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का। तो कश्मीरी लाल मिर्च हमने कलर के लिए ऐड किया। जब इसको हम कलेजी मसाला बनाएंगे तो इसका मसाला दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। साथ में हमने 1 टीस्पून ऐड कर लेना तंदूरी मसाला, इससे जो टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो इसके अलावा बाकी के कुछ मसाले हमने बाद में ऐड करेंगे। यहां पर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो मसाले उनका कच्चापन खत्म हो जाए। तो यहां पर मसाले की हमने भुनाई कर लिया। 1/4 कप यहां पर मैंने दही का लिया। दही को हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फ्लेम को लो करेंगे, लो फ्लेम पे हमने दही को ऐड कर लेना है। तो दही ऐड करने के बाद इसको मसाले के साथ बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि जो मसाला ऑयल को छोड़ दे। तो यहां पर मसाला हमारा तैयार होगा। कलेजी ऐड करने से पहले मसाले की हमने अच्छी तरह भुनाई कर लिया। मसाला हमारा अच्छी तरह तैयार हो गया। जब अच्छी तरह मसाला तैयार हो जाए इसके अंदर हमने कलेजी ऐड कर ली। कलेजी को हमने ज्यादा कुक नहीं करना, इसीलिए हमने मसाले को पहले तैयार कर लिया है।
तो यहां पर कलेजी को मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। तो कलेजी की हमने भुनाई कर ली, यहां पर फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे, इसको 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 15 मिनट के अंदर अंदर हमारी कलेजी बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाएगी। इससे ज्यादा इसको कुक नहीं करेंगे, तो कभी हम 12 से 15 मिनट तक इसको कुक करेंगे तो हमारी कलेजी का जो मसाला वो भी अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। तो कलेजी को यहां पर हमने पका लिया, इसके अंदर किसी भी किस्म का पानी ऐड नहीं किया। इसको जो हमने दही का पानी उसी में इसको गलाया है, उसी में इसको हमने पकाया। तो मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया। साथ में हाफ टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे, हाफ टी स्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। अच्छी तरह मिक्स करके इसकी 1 मिनट तक भुनाई करेंगे। इसी के साथ 1.5 टी स्पून यहां पर नमक ऐड करेंगे, अपने टेस्ट मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में ऐड करेंगे बारीक कटी हुई सब्जी मिर्च और बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो नमक हमेशा हम एंड में इस्तेमाल करेंगे, शुरू के जो मसाले ऐड किए थे उसमें नमक ऐड नहीं किया था, उससे जब हमारी कलेजी सख्त हो जाती है। तो यहां पर धनिया ऐड करने के बाद इसको ज्यादा कुक नहीं करेंगे, हल्का से इसको मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार कलेजी मसाला हमने बहुत ही आसानी से बना लिया, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई। मिलते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।